प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की कि कैसे भरेंगे हम GSTR 9 ऑनलाइन, राइट। सबसे पहले आपको अपने रिटर्न्स डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप भरना चाहते हो, उसको आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा प्रिपेयर ऑनलाइन या ऑफलाइन, राइट। ऑफलाइन सिमिलर है काफ़ी जो GSTR 3B में ऑफलाइन टूल हमने देखा था, वहाँ से आप जैसे भरते थे रिटर्न उसी तरह से आप यहाँ से भी भर सकते हो। ऑफलाइन टूल वैसा का वैसा वर्क करता है कि आप पहले एक एक्सेल फाइल में भरो, फिर वैलिडेट करो, फिर जेसन फाइल जनरेट करो और उसको अपलोड करो। तो मैं उस पर दोबारा नहीं जा रहा हूँ, इट्स द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। मैं GSTR 9 पे आता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस में। डू यू वांट टू फाइल अ निल रिटर्न पूछेगा यहाँ पे आपसे, तो आप यहाँ पे पहले नो सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके पास अलग अलग पीडीएफ्स आ रहे हैं, 3, 9 का पीडीएफ, GSTR 1 समरी, GSTR 3B समरी। 1 का समरी हुआ यानी कि 2021 में पूरे साल भर में आपने जो GSTR 1 का वैल्यूज डाला उसका एक समरी होके आपके सामने एग्रीगेट होके आ जाएगा। डाउनलोड 3B समरी यानी कि टोटल 3B में आपने पूरे साल भर में जो वैल्यूज डाला वो आ जाएगा। और 9 में क्या होगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से बेस्ड ऑन 1 3B वो लोग के हिसाब से जो वैल्यूज होना चाहिए अपने आप आ जाएगा, राइट। तो ये तीनों टेबल्स को आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, 1 में ये तीनों डाउनलोड करने के बाद आपका काम रहेगा कि आप इसका रिकंसिलिएशन करो बिटवीन GSTR 1 वर्सेस 3B वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन तीनों का आप रिकंसिलिएशन करोगे। फिर उसके बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 3 भाग में उसको बाइफरकेट करोगे। पहला जो 2021 का आपने 2021 में दिखाया, जो 2021 का आपने 21-22 में दिखाया, और तीसरा जो आपने अभी तक नहीं दिखाया है। जो आपने 2021 का 2021 में दिखा दिया था वो पार्ट 2 में जाएगा आपके, यानी कि ये टेबल 4 है आपका, जो है पार्ट 2, जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था वीडियो में। यहाँ पे आपको B2C, B2B इन सबका वैल्यूज देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वो वैल्यूज दोगे जो 2021 का है, प्लस जो वैल्यूज आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। जो 2021 का 21-22 में किया उसको आपको यहाँ नहीं दिखाना, राइट। उस सबका वैल्यूज आप पूरा का पूरा यहाँ लिख दोगे। ये सारा टेबल्स मैंने डिस्कस कर दिया था, इन सारे टेबल्स का वैल्यू आप एक एक करके लिख दोगे। उसके बाद कोई कोई फील्ड, जैसे आप एग्जाम्पल ये वाला फील्ड है, आपने जो वैल्यू पहले भरा हुआ आया था वो वैल्यू काफी 20% से ज्यादा से चेंज हो गया। कोई भी वैल्यू जो 20% से ज्यादा से चेंज हो जाता है कंपेयर टू जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यू से 20% से ज्यादा से वैल्यू अगर बदल जाता है, आपने कोई फिगर बदला, तो प्लीज आपको बोलेगा कि रेड मार्क कर दिया है मैंने, आप इसके ऊपर ध्यान दो। आप अगर कोई गलती की हो तो प्लीज उसको ठीक कर दो, राइट। तो वो रेड मार्क हुआ आ जाएगा। तो आप वो रेड मार्क वाले फील्ड्स को ध्यान देना, और अगर आप श्योर हो कि आपने सही भरा है तो आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। सिमिलरली टेबल 5 आएगा आपका, जिसमें अगेन आपको बाइफरकेशन देना है बिटवीन दीज हेड्स। अगेन यहाँ पे रेड मार्क हो जाएगा, फिर आपको आगे बढ़ जाना है अगर कोई रेड मार्क है तो। टेबल 6 हुआ आपका ITC। टेबल 6A अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा ग्रे आउट हुआ है, दिस फुल फील्ड इज ग्रेड आउट। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू आपके GSTR 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। आपके 3B में आपने टोटल कितना ITC पूरे साल में लिया 2021 में, वो यहाँ पे पूरा उसका समरी एक साल का आ गया। उसके बाद आपको यहाँ बाइफरकेट करना है 6B में, जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड चार्ज में आपको कैपिटल गुड्स का बाइफरकेशन जरूरी है, इनपुट सर्विसेज का बाइफरकेशन जरूरी नहीं है, पूरा आप इनपुट्स में दिखा सकते हो। माइंड यू, आपने जितना 3B में लिया उसी का आप बकेटिंग कर रहे हो, बट इसमें जो भी 1920 का आपने 2021 में लिया उसको आप यहाँ 6B से लेके H में नहीं दिखाओगे, राइट। उसको आप 6B से H में नहीं दिखाओगे। तो इसका टोटल आपको करना होगा इनवर्ट सप्लाईज का प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ISD, ये करते करते आपका यहाँ टोटल आएगा। टेबल 7 हुआ आपका रिवर्सल्स।
रिवर्सल्स में रूल 37 का कितना है, 39 का कितना है, ये सारा आपको बताना है। रूल 42, 43। 2021 में आप चाहो तो A to E को भरने की जगह आप सीधा H में भर सकते हो। अब H देखोगे यहाँ पे है H1। ये H1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये है अदर रिवर्सल्स। अदर रिवर्सल्स में आपको ये बताना जरूरी है कि रिवर्सल क्यों हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, यानी कि मल्टीपल रीजन से हो सकते हैं कि आपके रिवर्सल्स हुए होंगे पूरे साल। तो आपको यहाँ पे रिवर्सल्स का ब्रेकअप देना है कि किस किस कारणों के वजह से आपका रिवर्सल्स हुआ, राइट। सो 7H में आपको अलग अलग रीजंस की वजह से बाइफर्केशन देना होगा रिवर्सल्स का। फिर है टेबल 8। टेबल 8 क्या चीज की बात करता है? टेबल 8 बात करता है IGST, CGST और SGST का बाइफर्केशन कितना है आपका, राइट। सो ICS इन तीनों का बाइफर्केशन आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। आई थिंक ये थोड़ा सा टेबल, ये आपका क्या टेबल है? ये आपका है मैचिंग बिटवीन 2A माइनस 3B, जो मैंने पहले वीडियो में बात किया था। इसमें आपको दिखाना होगा 2A का कितना ITC है वर्सेस आपने 3B में कितना लिया है ITC, राइट। 2A माइनस 3B आप दिखाओगे, फिर आप उसमें बाइफर्केट करोगे ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, ये आप बाइफर्केट करोगे। ये नीचे के सारे फील्ड्स हैं, आपको अपने आप फील्ड्स भरे हुए जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे आपका ये डिफरेंस आ रहा है, आपको उस डिफरेंस को समझाना है यहाँ पे कि कौन कौन से रीजंस की वजह से। अब ऐसा हो सकता है कि आप 2A माइनस 3B रिकंसिलिएशन कर रहे हो, 2A में 100 रुपया है, 3B में 110 रुपया है, मैंने ज्यादा ITC ले लिया। जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने माइनस 13,000 आ रहा है, मैंने ज्यादा ITC ले लिया, राइट। अगर मैंने ज्यादा ITC ले लिया तो भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि अगर मैंने ज्यादा ITC ले लिया तो हो सकता है कि उसमें से ये देखो आप 73,000, 22,000 और 51,000, 73,000 मैंने कम लिया था और 86,000 मैंने ज्यादा ले लिया, तो भी मुझे यहाँ बकेटिंग करना है, समझ रहे हो आप। माइनस 13,000 नेट डिफरेंस है, बस हो सकता है 73,000 मैंने कम लिया और 86,000 ज्यादा ले लिया, तो मुझे वो बकेटिंग करना है यहाँ। फिर टेबल 9 में आएगा टैक्स पेएबल वर्सेस टैक्स पेड। टैक्स पेएबल आपका फर्स्ट कॉलम में आ गया कि आपका टोटल टैक्स पेएबल कितना है और एक्चुअल में आपने कितना टैक्स का पेमेंट किया है, राइट। ये अमाउंट ग्रेड आउट है क्योंकि ये अमाउंट ऑटोमेटिकली 3B से आता है। ये अमाउंट है टैक्स पेएबल, यानी कि ये अमाउंट आपका आपके हिसाब से पेएबल है। अगर आप देखोगे IGST में 40 लाख आपका कैश में है, 37 लाख रुपीज आपने क्रेडिट के थ्रू पे किया है, तो आप देखोगे इसका टोटल आ रहा है लगभग 77 लाख। तो 77 लाख आपने एक्चुअली पे किया, पेएबल था 86 लाख, बाकी 9 लाख आपको DRC 03 के थ्रू पे करना होगा, राइट। टेबल 10, 11, 12, 13 यानी कि पार्ट 5 की बात कर रहे हैं हम। पार्ट 5 में आपका अमाउंट कितना है? टेबल 10, 11 और 12, 13 में आपका पार्ट 5 में अमाउंट कितना गया है, राइट। यानी कि कितना अमाउंट ऐसा है जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई अमाउंट है जो आपको बढ़ाना है वैल्यू, तो डेबिट नोट में ऐड हो जाएगा, कम करना है तो क्रेडिट नोट में हो जाएगा। यानी कि 2021 का आपने 21-22 अप्रैल से सितंबर में आपने कितना दिखाया। सो टेबल 10 और 11 का ब्रेकअप आ जाएगा। टेबल 12 और 13 में क्या है, आपने 2021 का 21-22 में कितना ITC लिया या रिवर्स किया, उसका ब्रेकअप आ गया। और लास्ट में आपका टोटल नेट टर्नओवर आ जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस टेबल 10 और 11 दिखाना है। डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट कितना है वो आपको बताना है। डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट आपका पेएबल माइनस पेड में चला जाएगा, यानी कि 10 माइनस 11। अगर आप देखोगे 10, ये है आपका 10, आपने सप्लाई कितना बढ़ाया, 11 आपने कितना कम किया, तो 10 माइनस 11 होके आपका डिफरेंशियल टैक्स पेएबल में चला गया। उसमें से आपने कितना अगले साल के 3B में पे कर दिया वो आप बता दो। जनरली आपका ये पेएबल और पेड मैच करेगा, आपका जितना पेएबल था उतना आपने अगले साल पे कर दिया। अगर वो मैच नहीं होता इसका मतलब अगले साल आपको उतना पे करना है। फिर हुआ पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड। हमारा टोटल मिला के कितना डिमांड और रिफंड था, ये कंपलसरी टेबल नहीं है, इसको आप पूरा फिलअप कर सकते हो।
उसके बाद टेबल 16 जो कॉम्पोजिशन सप्लायर से आपने लिया, डीम्ड सप्लाई जो जॉब वर्क का है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सारे मैंडेटरी नहीं है, फिगर्स आप भर सकते हो। फिर आप सेव करो। फिर HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाईज में आप जाओ, ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसमें आप चाहो तो एक एक करके HSN कोड सेलेक्ट करो, जैसे 0909 HSN कोड है, यहाँ सेलेक्ट किया आपने। उसके बाद उसका आपने कितना वैल्यू बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, किस रेट ऑफ टैक्स पे बेचा, कितना ICS है, इसका बाइफिकेशन निकालो, इसको आप सेव करो। HSN वाइज इनवर्ड सप्लाई, आपने कितना गुड्स खरीदा, ये भी अभी मैंडेटरी नहीं है। 3305 जैसे HSN कोड हुआ, उसका आपने कितना क्वांटिटी खरीदा, कितने रेट पे खरीदा, क्या CSI का ब्रेकअप है, आपने ये सारी चीजें सेव की, सारे डिटेल्स को आपने सेव किया। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भरना। अभी मैंने आपको ऑनलाइन यूटिलिटी बताया, अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है ऑफलाइन यूटिलिटी। ये हम कैसे करेंगे, पहले हम ओपन करेंगे डाउनलोडेड जेसन फाइल। ये हमारा ओपन डाउनलोडेड GSTR 9 जेसन फाइल। आप अगर GSTR 9 में प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाओगे, वहां पे आपको जेसन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसको अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको इस तरह का एक्सेल शीट मिलेगा। इस पूरे एक्सेल शीट को आप पूरा भर लो, ये पूरा एक्सेल शीट को आप भर लो, राइट। जैसे जो टेबल्स थे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये सारे टेबल्स सेम है, इट डजंट मेक सेंस। तो ये सारे टेबल्स को आप भर लो, राइट। वो भरने के बाद आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर दो। मैंने पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं दिखाया, बिकॉज ये 3B के जैसा एकदम सेम प्रोसेस है ऑफलाइन का। वो ऑनलाइन भर लेने के बाद, जेसन अपलोड करने के बाद, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 9 PDF का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा भरने के बाद आप इसका ड्राफ्ट PDF को प्रीव्यू कर लो, कि आपने जो भरा है और जो आपको चाहिए था रिटर्न में, वो दोनों मैच हो रहे हैं। कभी कभी फिगर्स ऑनलाइन डिलीट हो जाते हैं, GST वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आप ये देखना कि कभी ऐसा नहीं हो कि आपका ड्राफ्ट 9 ढंग से भरा हुआ ना रहे, आपका गलत GSTR 9 नहीं चला जाए। इसलिए आप पूरा 9 को इसको व्यू करना PDF में। आपको चाहिए तो आप पूरे 9 को एक्सेल में भी व्यू कर सकते हो, पूरा एक्सेल आप डाउनलोड करो, उसको आप व्यू कर लो। ये इस तरह से आप पूरे GSTR 9 को आप डाउनलोड करोगे तो टेबल वाइज आपका पूरा अलग अलग वर्कशीट बन जाएगा एक सिंगल वर्कबुक में। उसको पूरा आप चेक कर लो। वो पूरा चेक करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपकी कोई लायबिलिटी है क्या, कोई लेट फीस पेएबल है क्या। अगर है तो आपको पे करना है, नहीं है तो आप आगे बढ़ो। और उसके बाद जैसे इस केस में आपने कंप्यूट लाइब्रेरी की तो 23,000 का लेट फीस आ गया, तो वो लेट फीस का आप पेमेंट करो पहले। वो लेट फीस का आप पेमेंट कर देते हो चलान के थ्रू क्रिएट करके, तो आप जो भी आप चलान कैसे क्रिएट होता है वो आप ऑलरेडी प्रोसेस जानते हो, वो पेमेंट कर दो आप। उसके बाद आप एक फाइनल दोबारा ड्राफ्ट PDF को रिव्यू कर लो। ये लास्ट स्टेज पे रिव्यू है, एक और बार आपको एक्सेल PDF रिव्यू करने मिलता है, आप इसको रिव्यू कर लो पूरा PDF को। और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करो, फाइल GSTR 9 पे जाओ। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, DSC या EVC। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उससे OTP या EVC जैसे भी डाल के आप फाइलिंग कर सकते हो, राइट। और फाइनली GSTR 9 फाइल होने के बाद आप डाउनलोड GSTR 9 कर लो। आप पूरा GSTR 9 अपने पास एक एक्सेल में और PDF वर्जन उसका रख लो। एक डाउनलोड GSTR 9 PDF का भी ऑप्शन है, इसको आप अपने पास हमेशा रखो। अभी हमारा एक और वीडियो है, हम इसमें दो चीजों के बारे में बात करेंगे। 9C का भी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो हमारा 9C का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दोनों को कवर करेगा, राइट। सो हम 9C का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हमें GSTR 9 को अपने 9C में इंपोर्ट करना है। यानी आपको मैंने जब दिखाया था GSTR 9C, वहां मैंने आपको बोला था आपको रिकंसाइल करना है बिटवीन योर GSTR 9 वर्सेस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब GSTR 9 का वैल्यू आपका अपने आप आपके 9C में आना चाहिए। इसलिए पहले आप 9C का जो वैल्यू है वो आप अपने 9 में डाउनलोड करो, अपने 9 में जो 9C में आप 9 का वैल्यू डाउनलोड करोगे। यानी एनुअल रिटर्न्स जो आपने पहले फाइल किया है उसका वैल्यू आप 9C में डाउनलोड करोगे, राइट। तो पहले आप रिटर्न्स में जाओगे, एनुअल रिटर्न्स में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे। वहां पे आप देखोगे 9 आपका ऑलरेडी फाइल्ड है और 9C आपका फाइल्ड नहीं है।
तो आप पहले क्या करोगे, आप डाउनलोड 9 पे जाओगे। डाउनलोड 9 में 3 ऑप्शन है, जेसन, एक्सेल, पीडीएफ। एक्सेल और पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर चुके हो। अब आपको जेसन फाइल को डाउनलोड करना है। जनरेट जेसन फाइल पे आप जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे, राइट। उसके बाद आपको देखना है इनिशिएट फाइलिंग पे। जेसन फाइल आप 9 का डाउनलोड कर लोगे, फिर आप इनिशिएट फाइलिंग पे जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड 9C टेबल्स फ्रॉम जीएसटीआर 9। इसका मतलब जीएसटीआर 9 में मुझे वही जीएसटीआर 9C में मुझे वही वैल्यूज चाहिए जो मैंने 9 में फाइल किया था। ये मुझे इस पे क्लिक करना है, यानी कि 9C में मैं वही वैल्यूज इंपोर्ट करूंगा जो मेरे जीएसटीआर 9 में थे, राइट। उसके बाद मैं ऑफलाइन टूल जीएसटीआर 9C में जाऊंगा। मैं 9C को ऑनलाइन नहीं भर सकता, मुझे 9C ऑफलाइन भरना कंपलसरी है। तो मैं 9C के ऑफलाइन टूल में जाऊंगा, मैं 9C का ऑफलाइन टूल डाउनलोड करूंगा। तो इस तरह का एक एक्सेल फाइल आएगा। इस एक्सेल फाइल में मुझे इंफॉर्मेशन भरना है। पहला जो टैब है उसमें आएगा जीएसटी एंड फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट, ये सारी चीजों को आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद टेबल 5 है जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि आपको टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करना है टेबल 5 के थ्रू। टर्नओवर एज पर एनुअल रिटर्न वर्सेस टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन सब के वजह से और क्या क्या रीजंस है डिफरेंसेस के, वो सारे रीजंस आप भरोगे, राइट। उसको भरने के बाद आपका कोई भी रीजन ऐसा है जो अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस आता है, अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर आपका अगर आ रहा है तो उसको आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे कि क्यों है आपका डिफरेंस अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर। फिर टेबल 7 है आपका रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। इसमें आप वंस अगेन टैक्सेबल टर्नओवर का फिगर्स भरोगे। एनुअल रिटर्न का फिगर्स जैसे ही आप डाउनलोड करते हो आपका एनुअल रिटर्न का फिगर्स आ जाएगा। आपको एनुअल रिटर्न का फिगर्स यहाँ इंपोर्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप है एनुअल रिटर्न का फिगर्स को इंपोर्ट करने का, राइट। तो आप वो फिगर्स को पूरा इंपोर्ट कर लो अपने पास पहले। वो फिगर्स आप जब यहाँ इंपोर्ट कर लेते हो फिर आप आगे बढ़ोगे। यहाँ आपके पास हर शीट के ऊपर एक वैलिडेट शीट का ऑप्शन है। जैसे ही आप वैलिडेट करते हो यहाँ एरर दिखा देगा, कोई एरर था कि नहीं शीट। अगर एरर था तो वो यहाँ पे थ्रो कर देगा एरर क्यों है और क्या चीज का एरर है। यह है शीट वैलिडेशन एरर, यानी कि इस शीट को भरते हुए क्या एरर आया। पोर्टल वैलिडेशन एरर मतलब हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद अगर जीएसटी पोर्टल पे कोई एरर आता है तो हम वो एरर यहाँ पोर्टल वैलिडेशन एरर में डाउनलोड कर सकते हैं। शीट वैलिडेशन एरर यहाँ आएगा, पोर्टल वैलिडेशन एरर यहाँ आएगा, राइट। टेबल 9 क्या है? टेबल 9 बात करता है रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड की। उसका हम पूरा फिगर्स का बकेटिंग करेंगे, सीएसआई हेड्स में दिखा देंगे उसको। टोटल पर एनुअल रिटर्न आ जाएगा हमारा। टैक्स पेड जो एज पर एनुअल रिटर्न है और जो एक्चुअल टैक्स पेएबल है उसको हम मैच कर देंगे। अगर आपको ये फिगर्स नहीं दिख रहा, डोंट वरी, आप ऑफलाइन टूल में एक्सेल में कभी भी जाके देख सकते हो। पॉइंट इज कि आपको मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ। टेबल 10 में क्या है? टैक्स ऑन आरसीएम इज मिक्स्ड। जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका टैक्स पेमेंट में कोई डिफरेंस आया तो आप उसको रीजंस के साथ यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। टेबल 11 में आपका आएगा एडिशनल टैक्स पेएबल, उसको आप बकेटिंग करके दिखाओगे कितना पेएबल है। प्लस टेबल 12 हुआ रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड, वो भी आप दिखाओगे, सॉरी रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी, वो भी आप डिफरेंस दिखाओगे और उसका रीजंस एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आया डिफरेंसेस। टेबल 14 आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, लेजर वाइज आपका बकेटिंग करना पड़ेगा, ये भी आपका डिफरेंसेस आ जाएगा। टेबल 15 में आपको वही अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस समझाना है। टेबल 16 आपका टैक्स पेबल और अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, यानी टैक्स कितना पेबल है जैसे। और फाइनली आपका एडिशनल लायबिलिटी नॉन रिकंसिलिएशन की वजह से कितना है, जैसे टेबल 11 और 16 का कितना डिफरेंस आया टोटल। ये पूरा काम होने के बाद हम यहाँ जनरेट प्रीव्यू पीडीएफ करेंगे कि 9C जो हमने भरा उसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है एक्सेल फाइल का, वो प्रीव्यू हम यहाँ करेंगे। वो होने के बाद अगर सब कुछ सही है तो यहाँ जनरेट जेसन आएगा कि ये हम जेसन डाउनलोड कर, जेसन जनरेट करें और जिससे हम लोग उसको पोर्टल पे भर सकें। ये जनरेट जेसन करेंगे। ये जेसन जनरेट करने के बाद हम दोबारा पोर्टल पे जाएंगे, एनुअल रिटर्न पे जाएंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे और जेसन फाइल यहाँ सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे।
यहाँ स्टेटस दिखाएगा अगर प्रोसेस्ड, इसका मतलब ये आपका अपलोड हो गया है। अगर कुछ प्रोसेस में एरर आएगा तो प्रोसेस्ड विद एरर दिखा देगा आपका कि आपने जो अपलोड किया उसमें ये एरर है। एरर रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लो कि जो भी एरर है किस कारण से आ रहा है आपको पता चल जाएगा। उस एरर रिपोर्ट को आप डाउनलोड करो और उस एरर रिपोर्ट को आप यहाँ पे ओपन 9C एरर फाइल का एक ऑप्शन है, उस 9C में जो एरर फाइल है आप उसको यहाँ सिलेक्ट करोगे तो आप जो भी एरर रिपोर्ट है उसको खोल सकते हो। वो एरर रिपोर्ट में आपको दिखा देगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था पोर्टल वैलिडेशन एरर इसलिए बना है कि शीट में तो कोई एरर नहीं था, बट पोर्टल से जब वैलिडेट हुआ तो ये एरर आ गया। तो ये एरर किस लिए आया है ये लोग यहाँ बता देंगे, जिससे हम उसको रेक्टिफाई करके अपलोड करेंगे। इस तरह से हम उस रेक्टिफाई करके दोबारा उसको जब अपलोड करेंगे वापस हम जनरेट कर सकते हैं जेसन फाइल, और उसके बाद हम चाहे तो डाउनलोड डेटा फॉर 9C कर सकते हैं और उसके बाद हम डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या भरा है। मेरे पोर्टल में मैंने जो 9C में इंफॉर्मेशन भरा है उसको हम यहाँ पे जाके और डाउनलोड जेसन फाइल करके चेक कर ले कि हमने क्या भरा है। वो पूरा का पूरा हम जब चेक कर लेंगे, हम पूरा रिटर्न जब अपने पास दोबारा देख लेंगे कि पोर्टल पे क्या गया है, तो हम इनिशिएट फाइलिंग पे जाएंगे। इनिशिएट फाइलिंग में मेरे पास एक ऑप्शन है डाउनलोड 9C टेबल्स डिराइव्ड फ्रॉम 9, यानी कि 9C को मैं पूरा का पूरा डाउनलोड कर लूंगा, यानी कि पूरा का पूरा एज इट इज मेरे पास एक प्रीव्यू पीडीएफ आ जाएगा 9C का। 9C का जो प्रीव्यू पीडीएफ आ गया उसको मैं चेक कर लूंगा कि मुझे जो चाहिए था वो आ गया कि नहीं, और उसके बाद मुझे अपना बैलेंस शीट, टीएल, ये दोनों अपलोड करना होगा। उसको छोड़कर अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो वो भी अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें और भी मुझे कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगता है तो मुझे पीएल, बैलेंस शीट वगैरह सब अपलोड कर देना पड़ेगा जो ऑडिटेड हो प्रॉपरली, वो मैं करूँगा। फिर मुझे यहाँ वेरिफिकेशन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड टू फाइल 9 या 9 प्रोसीड टू फाइल में मेरे पास ऑप्शन है, सेलेक्ट करूँगा। होने के बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है तो मैं फाइल 9C पे आऊँगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो मैं येस सेलेक्ट करूँगा। फिर मेरे पास दो ऑप्शन आएगा DSC या EVC, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर या फिर OTP। मैं दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं फाइलिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँ तो 9C जो फाइल्ड था मेरा, मैं उसका एक्सेल डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर उसका PDF जो फाइल्ड वर्जन है वो डाउनलोड कर सकता हूँ, अपने पास में उसको रख लूँगा। राइट, 9C का PDF मेरे पास आ गया। ये हमारा पूरा 9 और 9C का दोनों का फाइलिंग प्रोसेस मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। आई होप आप